गुड मॉर्निंग। चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो चीज़ें हमें नेचर से मिली हुई है उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। यानी ऐसी चीज़ें जो हमें अर्थ पर नेचर से मिली हुई है और जिसके द्वारा सन के द्वारा हम अपनी एनर्जी को उसमें हमारी लाइफ के विभिन्न एक्टिविटीज़ को करने में हम कन्वर्ट करते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो हमारी अर्थ का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। वाटर कवर द 75% of the earth's surface in the form of iceberg and seas, rivers, ponds. It is also found in underground water. This is called हाइड्रोस्फीयर। यानी पानी जो हमारी अर्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो 75% है और इसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द एयर कवर द whole of the earth like a blanket is called atmosphere। और जो एयर है जिसने हमारी अर्थ को चारों ओर से घेर कर रखा हुआ है, एक ब्लैंकेट की तरह हमारी अर्थ को कवर करके रखा हुआ है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी नेचुरल रिसोर्सेज बनाती है। द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर interact and make the life possible is known as biosphere। यानी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर यानी सॉइल, वाटर एंड एयर, ये सब कुछ मिलकर हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं। फर्स्ट वन इज एयर। एयर को हम लाइफ गैस भी बोलते हैं क्योंकि एयर के बिना हम बिल्कुल भी रह नहीं पाते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, water vapor and other gases। Nitrogen, it is used by plants for protein synthesis। नाइट्रोजन गैस, जो एयर में नाइट्रोजन गैस होती है उसका मैक्सिमम पार्ट हमारे प्लांट्स ही यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन। इट इज़ अ लाइफ सपोर्टिंग गैस क्योंकि इसके बिना हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते। कोई भी लिविंग थिंग्स बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकती। इट इज़ यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबंशन। कोई भी चीज़ को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स करते हैं और इसके सनलाइट की प्रेजेंस में वे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वाटर वेपर, इट प्रोवाइड मॉइस्चर। जो एटमॉस्फेयर में हल्की सी नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? वाटर वेपर से। नेक्स्ट इज़ वाटर। वाटर को हम वंडर लिक्विड बोलते हैं। क्यों कहा जाता है वाटर को वंडर लिक्विड? क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। इट इज़ कॉल्ड वंडर लिक्विड बिकॉज इट डिसॉल्व मैक्सिमम थिंग्स। यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, अपने में सारी मैक्सिमम चीज़ों को घोलने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इसे हम वंडर लिक्विड कहते हैं। वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर आर अवेलेबल ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पर वाटर के बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे अंडरग्राउंड वाटर है, स्नो है, रेन है और रिवर्स है, पॉन्ड्स है, एक्सेट्रा। रेन, द क्लाउड्स फॉर्म ड्यू टू द इवोपोरेशन एंड वाटर कंडेंस एंड प्रिसिपिटेटेड एज रेन। यानी बादलों का बनना। बादल कैसे बनेंगे? इवोपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू। सनलाइट से हीट लेकर पानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम इवोपोरेशन कहते हैं, और कूल डाउन होकर यानी कंडेंस होकर वो क्लाउड बनाएगा। क्लाउड बनाकर फिर जब वो हैवी हो जाएगा और नीचे की साइड में आएगा तो फिर से हीट मिलने की वजह से वो रेन में कन्वर्ट होकर पानी के रूप में रिटर्न हमारे अर्थ पर आ जाएगा। यूजेस ऑफ वाटर। अब हम पानी का यूज़ क्या क्या करते हैं?
ये जो वाटर होता है वो सस्टेन ऑफ लाइफ होता है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल फॉर लाइफ प्रोसेस, हमारी लाइफ की मैक्सिमम प्रोसेस वाटर पर ही डिपेंड करती है। हमारी बॉडी का भी 70% पानी ही होता है, ट्रांसपीरेशन के लिए भी पानी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। सॉइल इतनी आसानी से बनती नहीं है, उसे बनने के लिए कई साल लग जाते हैं। अब वो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? फैक्टर्स ऑफ सॉइल। द सन, सबसे पहले आता है हमारा सन। द सन हीट अप रॉक्स एट द डे टाइम सो दैट दे एक्सपेंड एंड नाइट दे रॉक्स कूल डाउन एंड contract. This results the used rocks break up into the smaller pieces. क्या होता है? सन की हीट की वजह से जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, रॉक्स होती है, वो गर्म होती है, गर्म होकर वो फैलती है, एक्सपैंड होती है। और रात के समय एटमॉस्फेयर में जब ठंडक बढ़ जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी सकुचा जाती है। उसकी वजह से जो इसका जो एक्सपेंड होना और कॉन्ट्रैक्ट होने वाली जो प्रोसेस है, उसकी वजह से जो रॉक्स होती है, जो चट्टानें होती है, वो ब्रोकन हो जाती है, यानी टूट जाती है छोटे छोटे पीसेस में। सेकेंड फैक्टर है हमारा वाटर। वाटर हेल्प इन टू वेज। वाटर कुड गेट इनटू द क्रैक्स in the rocks. This water later freezes. It would causes the cracks are widen. यानी जो पानी होता है वो ये जो क्रैक्स बनती है सन के, इससे वो उसमें जाकर पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी के इकट्ठा हो जाने की वजह से और कूल डाउन होने की वजह से वो फ्रीज़ हो जाता है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसके बीच की दरारें होती हैं वो वाइड हो जाती हैं और उसकी वजह से जो चट्टानें होती है, रॉक्स होती है, वो ब्रोकन हो जाती है। सेकेंड थिंग इज़ फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफन कैरीज द बिग एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक्स डाउनस्ट्रीम. These rocks rubbed against other rocks and change the smaller particles. क्या होता है? बड़ी चट्टानों के टुकड़े और छोटी चट्टानों के टुकड़े पानी के साथ ऊपर से नीचे की ओर बहने लगते हैं और जब ये बहते हैं तो आपस में रब होते हैं, आपस में टकराते हैं और टकराने की वजह से क्या हो जाता है? वो छोटे से छोटे पीसेस में, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ विंड। स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑल्सो इरोड द रॉक्स डाउन। जो रॉक्स के स्मॉल पीसेस होते हैं वो तेज़ हवा से उड़कर यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन ग्रोज ऑन द रॉक्स एंड द रूट ऑफ अ बिग ट्रीज। बड़ी बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी रूट्स बड़ी चट्टानों को तोड़ने का काम कर देती है। सेम एज लाइकेन जो होता है वो भी चट्टानों पर यानी रॉक्स पर ही ग्रो होता है और उसकी वजह से भी जो चट्टानें होती है वो टूट जाती है। हाउ टू मिनरल रिचेस इन द सॉइल। सॉइल में हम बोलते हैं कि सभी मैक्सिमम मिनरल्स हमें सॉइल से ही मिलते हैं। अब ये सॉइल में मिनरल्स कहाँ से आते हैं? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट एंड द मिनरल्स फाउंड इन दिस लेयर सप्लाई अ वेराइटी ऑफ नेचुरल न्यूट्रिएंट टू द लाइफ फॉर्म्स। जो सॉइल होती है वो क्रस्ट में पाई जाती है, जो कि हमारी अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है और वहीं पर हमारे मैक्सिमम मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसी वजह से हमारी सॉइल में मैक्सिमम मिनरल्स कलेक्ट हो जाते हैं। पॉल्यूशन। नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं हमारे, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, इसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस का मिल जाना पॉल्यूशन कहलाता है। फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन। एन इंक्रीज इन द कंटेंट हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, लाइक स्मोक, डस्ट, हार्मफुल गैसेस लाइक नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। जो हमारी हवा होती है उसमें स्मोक का, डस्ट का और अदर हार्मफुल गैसेस जैसे नाइट्रोजन, सल्फर का मिल जाना एयर पॉल्यूशन करता है, एयर पॉल्यूशन कहलाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें बहुत सारी टाइप की एलर्जीज़ हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है और हार्ट डिसीज़ भी
होती है। वाटर पोल्यूशन, वाटर जो हमारे नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज हैं, जैसे रिवर है, पॉन्ड है, उनमें सीवेज वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, फर्टिलाइज़र से मिला हुआ पानी जब वहाँ पर पहुँच जाता है तो हमारा वाटर भी पोल्यूटेड हो जाता है। ऐसे वाटर का यूज़ यदि हम करते हैं तो हमें स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या डायरिया वगैरह भी हमें हो सकता है। सॉइल पोल्यूशन, अब सॉइल पोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि सॉइल मैक्सिमम हम क्रॉप्स वगैरह जो लगाते हैं उसमें हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो उसको बहुत लॉस होता है, जिसकी वजह से वो सॉइल पोल्यूटेड हो जाती है। सेम इज़ गार्बेज या पॉलीथीन और अदर केमिकल्स के यूज़ की वजह से भी सॉइल पोल्यूटेड हो जाती है।